ईरान, अमेरिका और इजराइल जंग भले ही एक तरह से थमती हुई नजर आ रही है। मशरिक़ वस्ता में अब हालात तेजी से बदल रहे हैं, लेकिन इस बीच अगर देखा जाए, इस जंग का जो सबसे ज्यादा असर हुआ है वो दरअसल अमेरिका पर पड़ा है। और इस जंग का सबसे ज्यादा अगर निगेटिव असर देखा जाए तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर पड़ा है। आज इसी को दरअसल हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हर गुजरते दिन के साथ नाकामी की जानिब एक तरह से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और उनका तकब्बुर और गुरूर बतदरीज खाक में मिलता जा रहा है। ईरान ने एक बार फिर ट्रंप के मुबैना फ्रीडम प्रोजेक्ट को नाकाम बनाकर दुनिया को हैरान कर दिया है। दरअसल अमेरिकी सदर ट्रंप का दावा था कि अमेरिका अपनी क़यादत में आलमी बहरी जहाज़ों को लेकर अब नाए हुर्मुज़ से गुजरेगा और ईरान इस पर कोई रद्द अमल नहीं दे सकेगा, जिसके बाद वो इसे अपनी बड़ी कामयाबी और फतेह के तौर पर पेश करेगा। लेकिन अब आप देखिए कि दुनिया के सामने पूरी तस्वीर है कि इस वक्त अमेरिका कहां पर है। डोनाल्ड ट्रंप के जो बड़े बड़े बयान थे, अपने ही बयानों में एक तरह से ट्रंप फंस कर रह गए हैं। अब देखिए कि ईरान की जानिब से निहायत सख्त और वाज़ेह मौक़िफ़ सामने आया कि इसकी शराइत के बगैर अगर कोई भी जहाज अपनाए हुर्मुज़ से गुजरने की कोशिश करेगा तो उसे भी निशाना बनाया जाएगा। आलमी सतह पर बहुत से ममालिक ने ट्रंप के दावों पर एतमाद नहीं किया, जबकि ईरान के मौक़िफ़ को संजीदगी से लिया गया, क्योंकि ईरान ने जो कहा उस पर अमल करने की सलाहियत भी रखता है। अपनाए हुर्मुज़, जिसे अहम समंदरी रास्ते पर ईरान की स्ट्रेटेजिक हैसियत इसे आलमी मईशत में एक कलीदी किरदार भी अता करती है। और आप देखिए कि इससे पहले अमेरिका ने जितनी भी जंगें लड़ी हैं, अक्सर में मैच फिक्सिंग होता था। अमेरिका फिल्मी अंदाज में जाता था और ऑपरेशन करके वापस आ जाता था। जैसे हालिया दिनों की अगर बात करें, वेनेजुएला के मामलात में भी देखने को मिला था। लेकिन आप देखिए कि ईरान के साथ ये जो जंग हुई है, इसमें सूरत हाल बहुत हद तक एक तरह से मुख्तलिफ है, क्योंकि इसे एक ऐसी ताकत का सामना है जो न सिर्फ मजबूत है बल्कि अपने मौक़िफ़ पर भी कायम रखने की सलाहियत रखती है। और यही वजह है कि ट्रंप को हर गुजरते दिन के साथ एक नई चैलेंज और का सामना एक तरह से करना पड़ रहा है, नई दुश्वारियों और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप भले ही बयानबाजी कर रहे हों, भले ही लगातार धमकियां दे रहे हों, भले ही ईरान पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन उनकी ये तमाम कोशिशें एक तरह से नाकाम साबित हुई हैं। आप देखिए कि अमेरिका ने या डोनाल्ड ट्रंप ने हर तरह के बयान दिए, हर तरह से ईरान पर दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की एक भी नहीं चली। अमेरिका के किसी भी दबाव में ईरान नहीं आया। और फिर आप देखिए कि जंग यहां तक की कि अमेरिका को एक तरह से जंगबंदी करनी पड़ी, क्योंकि ईरान ने पहले ही दिन साफ कर दिया था कि यह जंग शुरू तो इजराइल और अमेरिका ने की है, लेकिन इस जंग का खात्मा दरअसल ईरान करेगा और ईरान जब चाहेगा उस वक्त यह जंग रुकेगी। तो 40 दिनों के लंबे इंतजार के बाद जंगबंदी हुई, वो भी अमेरिका के कहने पर, क्योंकि अमेरिका ने पाकिस्तान पर दबाव बनाया, पाकिस्तान को सालिस बनाया गया और उसके बाद यह जंग रुकी। और अब आप देखिए कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया है कि अरब देश दरअसल उसके बहुत करीबी हैं, उसके साथी हैं और वहां पर हालात ना बिगड़े, इस वजह से अब अमेरिका ईरान के साथ और ज्यादा जंग नहीं चाहता है। यानी सीधे सीधे आप कहीं ना कहीं देखिए कि बहाना दरअसल अरब ममालिक का है, बहाना मशरिक़ वस्ता का है, बहाना यहां पर शेखों की रियासत का है, लेकिन कहीं ना कहीं अमेरिका दरअसल डरा हुआ है, अमेरिका परेशान है, डोनाल्ड ट्रंप परेशान है, डोनाल्ड ट्रंप पर नफ्सियाती एक तरह से दबाव है, जिसकी वजह से उन्हें अपने कदम एक तरह से पीछे हटाने पड़े हैं। तो एक बार फिर से कहीं ना कहीं ईरान ने साबित कर दिया है कि वो काफी मजबूत है, और सिर्फ मजबूत ही नहीं बल्कि आप देखिए कि अमेरिका जैसे सुपर पावर के सामने ईरान की कोई हैसियत नहीं थी, लेकिन यह दरअसल उसका अज़्म था, उसकी मजबूती थी कि वो अमेरिका जैसे मुल्क के सामने भी एक तरह से डटा रहा। और इसी वजह से जो माहिरीन और एक्सपर्ट हैं वो मानते हैं
कि इस जंग में अगर सबसे ज्यादा अगर किसी की बेइज्जती हुई है, इस जंग में अगर किसी की पोल खुली है, तो वो दरअसल दुनिया के सामने सुपर पावर कहलाने वाला अमेरिका है और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हैं, जो एक तरह से चारों खाने इस जंग में चित हुए हैं। और इसी वजह से माहिरीन मानते हैं कि हर गुजरते दिन के साथ डोनाल्ड ट्रंप को एक तरह से नाकामी का सामना करना पड़ा है। इतने बुरे दिन अमेरिका ने इससे पहले कभी नहीं देखे होंगे, जो ईरान के साथ जंग में जिस तरह की नाकामी का सामना अमेरिका को करना पड़ा है।